चलिए अब भोपाल का रुख कर लेते हैं। उत्कर्ष उन्मेष कार्यक्रम लगातार यहां पर जारी है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचे हुए हैं। फेलोशिप और पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उसी तरह शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की स्मृति में वर्ष 2006 से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की भी शुरुआत की गई। We are going to commence the inaugural event of the Amrit Mahotsav, Amrit Yuva Kalotsav, a series of 75 festivals and seminars for the youth across the country to celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav. बहुत बहुत आभार आप सभी का, आपके इस स्नेह और प्रोत्साहन के लिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उन्मेष और उत्कर्ष का यह आयोजन अपने आप में बहुत विशेष मायने रखता है और विशेष आकर्षण भी। इस अवसर पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं आप सबके करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। भारत की राष्ट्रपति परम श्रद्धेय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मैं उनका मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष आदरणीय माधव जी, संगीत नाटक अकादमी की चेयरमैन बहन संध्या पुरेचा जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी उमा नंदूरी जी, संस्कृति मंत्री मध्य प्रदेश सरकार सुश्री उषा ठाकुर जी और देश भर से यहां उपस्थित संपूर्ण देश का साहित्य जगत यहां विविधता के साथ उपस्थित है और मैं सचमुच में गदगद प्रसन्न और आनंदित हूं कि ये सौभाग्य मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को मिला है। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र, हजारों साल पुराना तो ज्ञात इतिहास है हमारा। दुनिया के विकसित देशों में जब सभ्यता की सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे देश में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। ये वो धरती है जिसने हजारों साल पहले कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ये वो धरती है जिसने सारे विश्व को संदेश दिया, अयम निजम परा वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे मन वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये वो धरती है जिसके गांव का बच्चा बच्चा इस मंत्र का उद्घोष करता है, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये वो धरती है जिसके ऋषियों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत् का मंत्र दिया। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लेकिन सब सुखी कैसे हो? केवल भोजन से सुखी नहीं हो सकते। रोटी, कपड़ा, मकान, केवल यही आवश्यकताएं नहीं है। मनुष्य को संपूर्ण रूप से सुखी करना है तो शरीर के सुख के साथ मन का सुख भी चाहिए, बुद्धि का सुख भी चाहिए, आत्मा का सुख भी चाहिए। और मन, बुद्धि और आत्मा का सुख अगर कोई देता है वो साहित्य, संगीत और कला ही देती है। और आज वो कलाकार और साहित्यकार इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित है। आज मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को
हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। एक तरफ वो वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा साहित्य, हमारे जीवन मूल्य, उसको कैसे निकाल के सामने ला रहे हैं। देखिए, एक अलग दौर है ये। तब जब हमारी भारत की राष्ट्रपति स्वच्छता के स्थान, स्वच्छता के लिए स्वयं झाड़ू लेकर निकलती है, तो देश उत्साह और आनंद से भर जाता है और नई प्रेरणा प्राप्त करता है। तब जब हमारे प्रधानमंत्री जी अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर, काशी में हो या महाकाल महाराज के दर्शन करने जाएं और साष्टांग दंडवत और प्रणाम करते हैं, तो देश हमारे पुराने मूल्यों को फिर से याद करता है। एक अद्भुत और नया दौर है सचमुच में, और उसी में से उन्मेष और उत्कर्ष जैसे कार्यक्रम अद्भुत है हमारे। देखिए, इस देश में इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां, हम कहते हैं अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, लेकिन मूलभूत एकता है। और उन्मेष और उत्कर्ष के रूप में ऐसे कार्यक्रम जो हमारे साहित्यकार, हमारे कलाकार, हमारे संगीतज्ञ उनको सामने लेके आते हैं, तो सचमुच में उनको भी कुछ और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। और ऐसे आयोजन निश्चित तौर पर सारी दुनिया को भी इकट्ठा करने में समर्थ और सक्षम होते हैं। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश प्राचीन काल से कला और संस्कृति की संगम स्थली रही है। यह कला, संस्कृति और वैभवपूर्ण अतीत और समृद्धशाली वर्तमान है। ये साहित्यकारों की कर्म भूमि और कलाकारों की प्रिय भूमि रही है। भीमबेटका, बाग, नचना कुठार, खजुराहो इसके सजीव और साक्षात प्रमाण हैं। और मध्य प्रदेश में मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, कला और संस्कृति के राजाश्रय की प्राचीन परंपरा रही है। चाहे राजा भोज हो, चाहे माता देवी अहिल्या बाई हो, उन्होंने धर्म, संस्कृति, साहित्य और संगीत के संरक्षण में अपना पूरा जीवन लगाने का काम किया है। इस धरती पर बाणभट्ट, कालिदास, राजशेखर, पतंजलि, भर्तहरि, अनंगहर्ष, वत्सराज, केशवदास, पद्माकर और बिहारी जैसे रत्न हुए हैं। मैं सचमुच में इनके नाम लेके आनंद और गर्व का महसूस कर रहा हूं। लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार जी, पंडित कुमार गंधर्व, उस्ताद अलाउद्दीन खां जैसे कलाकारों को इसी मध्य प्रदेश ने जन्म दिया। ये सौभाग्य भी मध्य प्रदेश को प्राप्त है। गोपाल शरण सिंह, दादा माखनलाल चतुर्वेदी, अभी आपने उल्लेख किया, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। हरिशंकर परसाई, वृंदावन लाल वर्मा, नरेश मेहता, अमृतलाल बेगड़ और भवानी प्रसाद मिश्र जैसे साहित्यकार इस माटी से उपजे, इसलिए मैं इस माटी को प्रणाम सचमुच में करता हूं। अनेकों पत्रकार, वेद प्रताप वैदिक, अविनीश जैन, प्रभाल जोशी, सुशील दोषी और सचमुच में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कवि हृदय राजनेता को भी इसी प्रदेश उनकी कर्मस्थली ये रही है। मैं आज एक बार फिर इस आयोजन के लिए, मध्य प्रदेश को सौभाग्य मिला इस आयोजन का, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है, आपने सही कहा कि साहित्य और कला और संगीत में वो ताकत है कि पूरी दुनिया को वो एक रख सके। और इसलिए मेरा विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन ये कला
संगीत और साहित्य ही कराएगा। इसलिए एक बार मैं फिर आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देवी सज्जनों, आजादी का अमृत महोत्सव काल में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने एफएम रेडियो के साथ मिलकर एक बहुत अनूठी पहल की थी, जिसका नाम है हर घर हेल्दी। इस कैंपेन के दौरान लोगों ने जो पत्र भेजे, असंख्य पत्र भेजे, वो स्वयं में अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है उसने, और जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सर्टिफाई भी किया है। इस कैंपेन पर आधारित एक छोटी सी वीडियो फिल्म है। पहले आइए देखते हैं वो फिल्म। आजादी के अमृत महोत्सव पर देशवासियों की जन भागीदारी से रचा एक नया कीर्तिमान मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की पहल और माय एफएम के सहयोग से हर घर हेल्दी मिशन ने बनाया एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड। देशवासियों ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को अपने द्वारा लिखे गए हेल्थ लेटर से 9,430 मीटर की लंबी दीवार बनाकर हासिल किया है। स्वस्थ तन और स्वस्थ मन एक उन्नत देश की पहचान है। इसलिए इस मुहिम ने देश भर के करीब 50 लाख से भी ज्यादा लोगों को जोड़ा। स्कूल, सोसाइटीज, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, मॉल्स, हमारे आरजेस ने करीब 1800 से भी ज्यादा ऐसी जगहों पर जाकर सबसे बस एक ही अपील की कि खुद के साथ साथ अपनों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। माय एफएम के आरजेस ने डिजिटल माध्यम के जरिए इस मुहिम में भी 10 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को इस मिशन से जोड़ा। तो आइए स्वस्थ रहकर हम भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद। तो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने जो सर्टिफिकेट इसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर प्रदान किया गया है, आज माननीय राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से यही जो प्रमाण पत्र है वो संस्कृति मंत्रालय और माय एफएम रेडियो को प्रदान किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय की ओर से ये प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगी संयुक्त सचिव श्रीमती उमा नंदूरी जी, और माय एफएम की ओर से ये सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे इसके सीईओ। मैं राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करूंगा कि ये वो संकल्प जिसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संदेश और प्रेरणा की अभिव्यक्ति है कि देश का हर व्यक्ति स्वस्थ हो, सुखी हो, उस दिशा में किए गए इस अनूठे पहल के लिए और जिसने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया, उसके लिए ये प्रमाण पत्र अपने कर कमलों से प्रदान कर रही हैं राष्ट्रपति महोदय। माय एफएम रेडियो के सीईओ वे भी ये प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति महोदय का, उनके इस स्नेह के लिए, उनकी इस कृपा के लिए। देवी सज्जनों, हम सब जानते हैं देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव जिसका आयोजन हो रहा है और इसका शुभारंभ 12 मार्च 2021 को